के पास पैसे अगर चाहिए होते हो ना तो वो अपने हस्बैंड पे, अगर उन्हें पैसे चाहिए होते हैं ना तो वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं। या फिर उन्हें अगर कोई सामान भी लेना होता है ना तो पहले उन्हें सबसे पूछना पड़ता है, बेशक उनका बहुत ज्यादा मन हो किसी चीज को लेने का या फिर करने का या फिर पैसे कहीं लगाने का, लेकिन वो बिना किसी से पूछे अपने पैसे मतलब खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड पे या फिर अपने मतलब जिसके भी सारे किसी दूसरे पे ही डिपेंडेंट होती है, क्योंकि खुद तो वो अर्न करती नहीं है। और उनके पास ना मतलब लिमिटेड सोशल सर्कल है, लाइक मतलब उनके पास जो फ्रेंड्स तो होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास अपने प्रीवियस फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वो जो मतलब एक दूसरे से मिलना होता है, डेली का बात होता है, वो सारी चीज कुछ भी नहीं होता उनका, मतलब जो सोशल सर्कल होता है ना वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, मतलब लाइक अगर एक बार किसी की कोई नए नए किसी की शादी हुई और वो कोई वर्क नहीं करता है और एक वो अगर वो हाउस वाइफ है, तो उसके पास मतलब उनके बेशक उनके फ्रेंड्स वगैरह तो होंगे, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि रेगुलर कांटेक्ट नहीं हो पाता है, प्लस वो अपने घर के कामों में इतना ज्यादा बिजी हो जाती हैं अपने सास ससुर को देखने में, प्लस खाना वगैरह बनाने में सुबह से लेकर के शाम तक, जो हस्बैंड की नीड्स होती हैं उनको पूरा करने में वो इतनी ज्यादा बिजी हो जाती हैं घर संभालने में, कि उनके जो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो डाउन हो जाता है। प्लस कुछ लोगों के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो लोग तो कुछ वैसे भी नहीं कर पाते, ना कहीं कुछ बोल पाते हैं ना ही कहीं कुछ कर सकते हैं। तो मतलब जो हमारा लिमिटेड सोशल सर्कल ना, हम सोशल सर्कल मतलब ना हम किसी से फ्रेंडशिप कर सकते हैं ना ही हम कहीं कहीं जा करके कोई काम कर सकते हैं। और फाइनेंशियल तो डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होते, मतलब अपने पास तो पैसा बिल्कुल भी नहीं होता, हर एक एक चीज के लिए हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं। अगर हम टैलेंटेड हैं, मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी घर से बाहर जाकर करके काम नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हर कोई मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि ससुराल ऐसा मिला है कि घर से बाहर जाना ही नहीं है या फिर घर से बाहर जाकर के काम करना अलाउड नहीं करते हैं। तो कुछ लोग को ये होता है कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन अगर घर से बाहर जाएंगे तो घर कौन संभालेगा, क्योंकि हर कोई ये बोल देता है ना कि घर कौन संभालेगा, और फिर बाहर जाएं, बाहर से अगर हम काम करेंगे काम करके घर पे आएंगे तो इतनी ज्यादा थकावट रहती है, इतनी ज्यादा मतलब वो रहता है कि मन ही नहीं करता है कि घर के काम कर सके। तो अगर इंसान वर्किंग वुमेन है और बाहर जाकर के काम करता है तो फिर वो घर के काम नहीं कर पाता है। और और फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने के लिए या तो इंसान घर के अंदर से भी काम करेगा, तो अगर कोई वर्क फ्रॉम होम का ऐसा काम करेगा जिसके लिए हमें जो है बहुत ज्यादा खर्च लगाना पड़ेगा, प्लस एक शॉप खोलनी पड़ेगी घर की, मतलब तो भी उसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसमें भी इतना ज्यादा सोशल सर्कल नहीं बन पाता है, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी कमी तो डेफिनेटली ही होगी, क्योंकि क्योंकि लोगों से बात करने का उसमें मौका नहीं मिलेगा, और हम लोग मतलब हम लोग हमेशा डिमोनेटाइज हो जाएंगे, लाइक हमसे कोई कुछ बोलेगा ना कि नहीं तुम इस तरीके से ये चीजें करो, तो हम लोग वो चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है बिना किसी काम के हम लोग जो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है अंजलि, तीसरा स्लाइड करिए। हेलो अंजलि, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट फॉर हाउस वाइफ, मतलब हाउस वाइफ अगर फॉर एवर का काम करती है ना तो उनके लिए मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहली बात तो ये है ना कि जो मतलब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है, ये जो कंपनी है ये वर्क फ्रॉम होम काम करवाती है, मतलब इसके लिए हमें कोई भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही इसके लिए हमें कोई शॉप खोलनी है, ना ही कोई दुकान खोलना है, ना ही अपने पास किसी वर्कर को रखना है, और ना ही बिल्कुल काम का कोई प्रेशर है, लाइक मतलब हमारा कोई बॉस नहीं है जो हमें मतलब रिकमेंड करेगा तुम ये काम करो, या फिर हमारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि सुबह 9 बजे तुम्हें दुकान खोलनी है तो रात के 9 बजे बंद करनी है। टोटल ये जो हमारे काम है ना वो हमारे हिसाब से है। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं है, प्लस हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, लाइक जब हमारे पास खुद के अपने एक्स्ट्रा इनकम रहेंगे ना तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मतलब हमारे पास पैसे रहते हैं तो हमें जो कभी कभी किसी को सरप्राइज देना हो अपने घर में, हम किसी को सरप्राइज देना चाहें तो ऐसा नहीं है कि पता चला हमें सरप्राइज देना है और हम सामने वाले से ही पैसे मांग रहे हैं, तो सामने वाला पूछेगा भाई क्यों पैसे चाहिए, तो सरप्राइज का तो भांडा ऐसे ही फूट जाएगा। तो अगर सरप्राइज देना है तो सीधी सी बात, अगर हमारे पास अपने पास पर्सनल पैसा है, अपना खुद का इनकम किया हुआ है, तो हम उससे अच्छे से लोगों को सरप्राइज भी दे सकते हैं। प्लस कभी कभी घर में ऐसे हालात हो जाते हैं कि पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उस वक्त पे जो हाउसवाइफ होती है ना वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस करती हैं कि लाइक काश मेरे पास पैसा होता तो मैं हेल्प कर देती, या फिर काश मैं कुछ करती और मेरे पास पैसा होता तो मैं इस मुसीबत के वक्त पे खड़ी रहती, अपने घर को संभाल सकती, क्योंकि हर वक्त हर किसी के घर की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो किसी के पास नहीं है, और हर कोई चाहता है कि हमारे पास हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम हो,
मतलब अगर हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं ना, तो लाइक हमारे पास एक सोशल सर्कल बन रहा है, हमारे कुछ दोस्त बन रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक टीम बना रहे हैं, अपने जैसे लोगों को हम जोड़ रहे हैं। तो हमारे पास, और प्लस हम जितने लोगों को जोड़ेंगे उतना ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा, उतना ज्यादा हम फाइनेंशियली फ्रीडम रहेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम है ना, जैसे हमारे घर में अभी जो इनकम आ रही है, हस्बैंड से आ रही है या फिर बच्चों से आ रही है या फिर इन लॉज वगैरह से आ रही है, वो इनकम तो आ ही रही है। लेकिन जो अपनी खुद की कमाई होती है ना, अपने पास से जो खुद का, वो कहते हैं ना कि दूसरों का 500 रुपए से भी अपना 100 रुपए ज्यादा बेहतर लगता है कि अगर वो खुद का कमाया हो। क्योंकि अगर अगर अपन ये है कि अगर किसी अपने पास से पैसा अगर लॉस कर दिया, बाई चांस हमने हस्बैंड का 500 रुपए लिया किसी यूज करने के लिए, या फिर 1000 रुपए लिया किसी यूज के लिए, और हमसे गलती से खो गया, तो ये लगता है ना, फिर बोलो तुम कितनी लापरवाह थी, कैसे पैसा खोआ दी। और यही अगर हमारा खुद का पैसा खो जाएगा ना, पछतावा तो होगा क्योंकि पैसे खोए, लेकिन कम से कम किसी से ऐसे ताने नहीं सुनने पड़ेंगे यार कि हम खुद कमा रहे हैं, हमारा पैसा है, ठीक है लॉस हो गया, गलती से हो गया। लेकिन वो बोलते हैं ना, अपना खुद का पैसा ना, तो अपना कॉन्फिडेंस आता है, तो मतलब इतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। अगर 4-5 लोग हैं, कहीं किसी को मूवी दिखाने लेके जा रहे हैं और कोई वर्किंग वुमेन है, ठीक है, हम हाउस वाइफ हैं, हम तो भाई बच्चे संभालते हैं और घर की कुकिंग वगैरह करते हैं। अगर किसी वर्किंग वुमेन लोग हैं, उनके पास उनके बीच में जाओ तो कोई बोलता है कि हमारी बहू देखो, हमारी बहू बैंक में काम करती है या फिर हमारी बहू ये करती है, ये तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, हर कोई कंपेयर करता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे और कोई घर का काम नहीं करने देता है। तो इसकी वजह से ना, जो हम सोचते हैं यार हमने भी तो पढ़ाई करी थी लेकिन हम काम नहीं कर पाए, मतलब हर कोई अपने लाइफ में पढ़ाई किया होगा, कोई कुछ सोचा होगा, कुछ ना कुछ करने की सोचा होगा, तभी तो वो कुछ नहीं कर पाया। तो आज वो घर से वर्क फ्रॉम होम बिजनेस की वजह से सोच रहा है कि मतलब मुझे कुछ वर्क फ्रॉम होम बिजनेस ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। लाइक अगर हम कहीं गए हुए हैं, ठीक, तो वहां पे सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली हैं, तो वहां पे अगर हम सबसे बोले ना कि मैं सबको मूवी दिखाऊंगी आज, मेरी तरफ से ट्रीट है, तो पता है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है, इंस्टीड ऑफ कि हम अपने हस्बैंड के पैसे उड़ा रहे हैं। तो ये मतलब बहुत ज्यादा अपना मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है, मतलब हमारी खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कॉन्फिडेंस हो, प्लस हम अपने घर का खर्च चला सकते हैं, प्लस कुछ जो पैसे हैं ना वो सेव कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, बच्चों के लिए सेव कर सकते हैं। ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है हाउस वाइफ के लिए, एक घर से काम करना। अंजलि तीसरी स्लाइड करिए, इसके बाद की स्लाइड करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्किल्स हाउसवाइफ ऑलरेडी है, मतलब ऐसा थोड़ी कि हम हाउसवाइफ हैं तो हमारे पास कुछ आता ही नहीं है, फिर हमारे पास कुछ स्किल्स ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पास सबसे बड़ा स्किल्स होता है टाइम मैनेजमेंट का। वो क्यों? क्योंकि हम घर संभालते हैं, घर के सारे काम करते हैं, कपड़े हो गए, है। झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, हर एक काम करते हैं नहीं साथ फादर। में। मल्ले भाई जीत हो यार तो। म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी होता है, मतलब हम जो घर का काम भी करते हैं प्लस साथ में मतलब टाइम मैनेज करते हैं ना, जैसे सुबह हमें अगर चाय बनानी होती है तो सुबह चाय बनाना है, बच्चों के टिफिन बनाने हैं, उसके साथ साथ हमें घर का जो काम है वो भी काम करना था, मतलब हम एक तरफ से खाना बनाते रहते हैं तो दूसरी तरफ से कपड़े मशीन में डाले हैं या फिर जो भी किए हैं वो भी करते रहते हैं, मतलब सारे काम को बकायदा मैनेज करते हैं। प्लस हम लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है ना वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, उसका रीजन है ना कि हम फैमिली से बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम तो क्या बोलते हैं, और जब बीच में दोपहर का बजता है तो फ्री हो जाते हैं, तो अपने फैमिली से बातें करेंगे, रिलेटिव्स वगैरह से बातें करेंगे, और इन लोगों से बहुत ज्यादा मतलब बातें करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है ना कि हमें थोड़ी कम्युनिकेशन तो आती है। वो बोलते हैं ना, दुनिया ही बोलती है, इसलिए मैं भी बोल रही हूँ कि औरतें पंचायती होती हैं, सीधी सी बात है ना, हर कोई बोलता है। तो जब औरतें पंचायती होती हैं तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो इस वजह से जब हम टाइम मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, घर संभाल सकते हैं, काम कर सकते हैं, और उसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन भी होता है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। प्लस जो मतलब औरतें होती है ना, वो केयरिंग नेचर की होती हैं, मतलब लाइक वो अपने घर के अगर कोई बीमार हो या फिर किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो बहुत ज्यादा केयर दिखाती हैं, मतलब ऐसी होती ही है। ये उनका मतलब अपना नेचर होता है, अगर बच्चे की तबीयत खराब हो तो ऐसा होता है ना कि वो काफी ज्यादा केयरिंग नेचर की होती है। और जो ये हमारा फॉरएवर का बिजनेस है ना, वो मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस है। तो ये प्रोडक्ट रिलेटेड है, हेल्थ और केयर का बिजनेस है, तो इसके जो प्रोडक्ट्स है ना वो हम खुद यूज करेंगे, तो हमारे जैसे जो लोग हैं ना वो हमारे ट्रस्ट पे है, हमारे रिश्तेदार वगैरह हो, फ्रेंड्स हो, प्लस जो हम अपना यूट्यूब का वीडियो बनाएंगे वो सारी जगह पे हो, तो थोड़ा औरतों का ना मतलब थोड़ा लोग इमोशनल टचअप लेते हैं, इमोशनल अटैच्ड होते हैं उनसे, कि ये मतलब जो सामने वाला बंदा है ना जो बोल रहा है वो काफी ज्यादा मतलब सही बोल रहा होगा, क्योंकि हाँ मेरी भी प्रॉब्लम ऐसी ही है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ,
और हाउस वाइफ हूँ और मैं काम करना चाह रही हूँ, तो इस वजह से मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है। तो हमारे हम जो मतलब घर की औरतें होती है ना, उनका मतलब केयरिंग नेचर भी होता है। तो और उसके बाद पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, तो ये तो सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब हम लोगों के अंदर पेशेंस तो होता ही है, और हम कंसिस्टेंसी से घर का काम तो डेफिनेटली करते हैं। क्योंकि पेशेंस इसलिए होता है क्योंकि जिसके पास बच्चे हैं ना, और बहुत शरारती बच्चे हैं ना, तो वो जानता है कि पेशेंस क्या होता है। क्योंकि हम बच्चे को पीट नहीं सकते चाहे वो कितना भी शैतानी कर रहा हो, तो हमारे अंदर पेशेंस होता है कि उनके सारे शैतानीपन को देखना, प्लस घर के सारे काम के लिए बहुत सारी सिचुएशंस आती आती हैं, तो उसके लिए पेशेंस। कभी कभी हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वास्तव में लगता है कि सामने वाले हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है। प्लस कंसिस्टेंसी, हम किसी दूसरे काम में कंसिस्टेंसी रखे या ना रखे, लेकिन अपने घर को संभालने में, घर के काम में, हस्बैंड की नीड्स में, इन सब में तो प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखते ही रखते हैं। हर काम लगातार करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आज हमने काम कर दिया तो दूसरे दिन काम ही नहीं करेंगे, या फिर आज खाना बना लिया तो कल के लिए नहीं बनाएंगे भैया, कल हम खाना नहीं बना रहे, कल तो तुम लोग भूखे रह लो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से हमारे अंदर मतलब ये पेशेंस है ना, वो भी काफी अच्छा है, और कंसिस्टेंसी से हम काम करते हैं, इसलिए हमें पता है कि ये सारी चीजें हमें आती हैं। तो इसलिए ये सारे स्किल्स तो मतलब एक हाउस वाइफ में ना पहले से ही होता है कि हाँ, लाइक ये हाउस वाइफ इस तरीके से ये काम मतलब करती हैं। अंजलि जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सक्सेस स्टोरीज पे। तो मतलब अब जैसे हाउस, अगर फॉर एवर लिविंग में मतलब जो लड़कियां हैं वो काम कर रही है ना, हम सिर्फ लड़कियों की बातें करते हैं, क्योंकि फॉर एवर लिविंग तो हर एक लोग के लिए अच्छा है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, और मतलब जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए, मतलब हर किसी के लिए, जो मतलब थोड़े बूढ़े हैं उनके लिए भी अच्छा है, मतलब एज लिमिट भी इसमें नहीं है। चाहे तो बच्चे से लेकर के बड़े तक, या फिर रिटायर्ड जो हो चुका है, हर एक एक लोग इसमें काम कर सकता है। और हम लोग खुद जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब सक्सेसफुल अपना बिजनेस चला रहे हैं हाउस वाइफ होकर के। ठीक है, अरे हम क्लास लेना, बाद में बात करेंगे। ठीक है, हर मतलब सक्सेसफुल स्टोरीज मतलब चला स्टोरीज है बहुत सारे लोग की। जैसे हमारे टीम में एक अलका मैम है, तो अलका मैम है ना, उनको हर कोई जानता है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब होने के लिए हम बता रहे हैं। तो जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो मतलब हमारे टीम में जो एक अलका मैम है ना, उनकी सक्सेस स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। हर कोई जानता है कि अलका मैम काफी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, और वो एक हाउस वाइफ थी, और उनके बारे में हर कोई जानता है कि वो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं थी, और वो आज के समय में हम लोगों की लीडर हैं, वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। और रिसेंट में हमारे जो लीडर है रिचा मैम, उन्हें भी हर कोई देख रहा है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रही हैं। उन्होंने इतना अच्छा वर्क किया है कि जो हमारे मेन हेड सर हैं, तरुण अग्रवाल सर हैं, जिन्होंने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दे रखा है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो हर मतलब हर महीने का वो एक होटल का जो अपना प्लान है ना, वो बुक कर ही कर रही हैं। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे लोग को जानते हैं, स्नेहा जी हैं, प्लस अभी रिसेंट में एक मैम है वो। तो बहुत सारे लोग हैं जो हम जिन्हें हमें देख रहे हैं कि हमारे सामने उन्होंने नई शुरुआत करी है, और बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रही हैं। उन्होंने अपने घर खरीद लिया है, कार खरीद लिया, बच्चों के लिए एजुकेशन भी दे रहे हैं, मतलब अपने ही खुद के पैसे से इतना ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब उनकी सक्सेस स्टोरी जब एक हाउसवाइफ कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। क्योंकि जब कोई एक बंदा काम कर सकता है ना, तो हम भी कर सकते हैं, बस हमें भी थोड़ा पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। क्योंकि हम जब तक अपना कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे ना, तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। मतलब अगर हम अपना फॉरएवर में काम कर रहे हैं ना, तो हम रोज एक काम करें, मतलब हमारे पास टाइम नहीं मिलता है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम भी चाहे ना तो टाइम निकाल सकते हैं, 10-10 मिनट का टाइम निकाल करके थोड़ी थोड़ी चीजें पोस्ट करना हो, चाहे हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना हो या फिर अपने यूट्यूब पे पोस्ट करना हो, तो हम कहीं पे भी इसको पोस्ट कर सकते हैं। और फॉरएवर जो हमारा बिजनेस है ना, वो इतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दूसरी टीम का तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारी टीम है, हमारा बिजनेस है, जो तरुण सर ने मतलब ये जो प्लेटफॉर्म बना रखा है ना, वो इतना ज्यादा अच्छा बना रखा है। क्योंकि ये जो ऑटो मिशन सिस्टम है ना, इसकी वजह से हमारा कुछ काम तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। कोई हमें मैसेज करे, या फिर हमारे जो जो हमारे डैशबोर्ड बन रखे हैं उसके किसी एक लिंक पे क्लिक करे ना, तो हमें पता चल जाता है कि किसने फॉर्म फिलअप किया है, या फिर कौन है जो हमारी वीडियोस देखा हुआ है। तो इसकी वजह से जो है ना, हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, मतलब अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए। तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरी है, इतने सारे लीडर हैं, फीमेल लीडर्स हैं हमारे में, जो सारी हाउस वाइफ हैं और नॉन टेक्निकल है, जो वो नॉन टेक्निकल हो करके इतना अच्छा वर्क कर सकती हैं।
तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए गाइस हमें दूसरों से इंस्पायर होना चाहिए। मतलब अगर हम दूसरों को देख करके इंस्पायर होंगे ना, तो हमारा भी जो वर्क है ना वो काफी ज्यादा अच्छा चलेगा। और अपनी कंसिस्टेंसी बस हमें बनाए रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज इन फॉरएवर। अब हमें फॉरएवर में मतलब क्या चीज की अपॉर्चुनिटी है? तो पहला तो हम लोग सब कुछ जानते हैं कि फॉरएवर का मॉडल प्लान क्या है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगी, क्योंकि इसमें रिटेल प्रॉफिट होती है। मतलब अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है ना जिसको हम खुद भी यूज कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को अगर हम किसी को सेल करते हैं ना, तो भी हमारे पास अर्निंग होती है। प्लस टीम बिल्डिंग इनकम। जैसे हम तो सारे लोग जानते हैं कि मतलब फॉरएवर में हमारे पास हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स ग्रुप में तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से मतलब हमारे पास 5 मिनी इनकम जनरेट होने के सोर्स हैं। लेकिन जो मतलब मेन प्रॉफिट है ना, मतलब रिटेल प्रॉफिट भी होता है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसकी वजह से भी अर्निंग होता है। प्लस हम अपना जितना टीम बनाते हैं, मतलब हमारी टीम जितनी भी हम बनाते हैं, तो जितना नेटवर्क बनाते हैं उसकी वजह से हमारे पास पैसिव इनकम आता है। प्लस हमें बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, लाइक ट्रेवल ऑफर मिलता है, बोनस मिलता है, और अपनी पहचान मिलती है। प्लस ये लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ है। मतलब हमारा जो ये और मतलब फॉरएवर का बिजनेस है ना, वो बहुत लंबे समय का है। जैसे कि ये 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। मतलब मैं भी कर रही हूँ, अगर मेरी बेटी है वो करेगी, फिर उसकी बेटी है वो भी करेगी, और हमारा ही बिजनेस ट्रांसफर होगा उसके पास में। उसको दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं एक बार मैनेजर बन गई ना, तो मेरी बेटी मैनेजर से ही स्टार्ट करेगी अगर मैं अपना बिजनेस उसे ट्रांसफर करती हूँ। तो ये 3 जनरेशन तक जो ये बिजनेस है ना वो ट्रांसफर होता है। प्लस फॉरएवर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमें इसमें। मतलब ट्रेनिंग मिलती है, हर एक एक चीज सिखाया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हाउस वाइफ होती हैं, कुछ लोग को कुछ भी नहीं आता है। लाइक वो नहीं जानती हैं, बस वो यूट्यूब पे रील्स देखना तो जानती हैं, लेकिन नहीं पता है कि यूट्यूब का चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे पोस्ट करते हैं, या फिर कैसे बोलना है हमें। कुछ भी नहीं आता है। तो फॉरएवर में ये सारी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है कि आपको यूट्यूब का चैनल कैसे बनाना है। हमारे जो लीडर्स हैं या फिर हमारे जो अपलाइन है ना, वो काफी ज्यादा अच्छे से हेल्प करते हैं। A to Z बताते हैं कि इस तरीके से आपको अपना यूट्यूब का चैनल बनाना है, इस तरीके से आपको आगे अपना काम स्टार्ट करना है, ऐसी वीडियो बनानी है, हर एक एक चीज में हेल्प करते हैं। तो गाइस फॉरएवर में जो हमारी अपॉर्चुनिटीज है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि वाई हाउस वाइफ आर परफेक्ट फॉर फॉरएवर। अब हम बात करते हैं कि मतलब हाउस वाइफ क्यों परफेक्ट है फॉरएवर के लिए। तो उसका रीजन है ना कि मतलब हमारा जो नेचर होता है ना, वो नेचुरल मतलब नेचुरल नेटवर्क। मतलब हमारे कुछ नेटवर्क्स होते हैं, जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं, नेबर हैं, फ्रेंड्स हैं। मतलब ये सारे लोग मतलब हमारे होते हैं। इसमें से हमारे जैसे लोग दूसरे हाउस वाइफ है ना, वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जो जैसा है ना वो अपने जैसे लोगों को ना थोड़ा मतलब थोड़ा अपने जैसे लोगों को ना समझा सकेगा कि लाइक हम ये बिजनेस करते हैं, तो उनकी बातें लोग ज्यादा समझते हैं। मतलब टीचर से इंसान तो पूछता है कि ऐसे मतलब इस तरीके से ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि टीचर से पूछने में हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर वही स्टूडेंट है, कोई टॉप स्टूडेंट है या फिर हमारा फ्रेंड है, उसे कोई चीज आ रहा है ना, तो उससे हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं। क्योंकि उसका रीजन ये होता है ना कि वो हमें हमारी भाषा में समझाता है। उसे पता है कि हम कैसे हैं, किस नेचर के हैं, तो वो उसे हमारी भाषा में समझाता है। तो इस वजह से मतलब हम लोग ना दूसरे को ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे। अगर दूसरी हाउस वाइफ है तो उनकी प्रॉब्लम को हम समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम लड़के लोग तो समझ नहीं पाएंगे। उसका रीजन है ना, वो तो हमारे हस्बैंड लोग ही नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं कि तुम घर में बैठी रहती हो, करती क्या हो। ठीक, यही तो बात होती है ना, हर किसी के घर में होती होगी, मेरे साथ ही क्या। तो और प्लस जो ट्रस्ट फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लाइक मतलब हमारी लोग बात सुनते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद तो प्लस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। अपने कन्वर्सेशन के हिसाब से ना हम काम कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मतलब हमारे पास जैसा टाइम है ना, हम उस टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम देना है, या फिर हमारे ऊपर मतलब कोई बॉस है जो हमें रोक रहा है कि नहीं तुम इतनी बजे से इतनी बजे तक काम करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम काम अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। किसी के पास सुबह 10 बजे टाइम है तो वो सुबह 10 बजे से करेगा, किसी के पास 2 बजे से तो 2 बजे से करेगा। किसी को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी टाइम नहीं है, या वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं है, अगर उसके पास रात में है, फ्री है, जगह है, तो वो रात में भी काम कर सकता है। इसके लिए हमें कहीं कोई बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। और प्लस कंसिस्टेंसी और पेशेंस तो बेस्ट एग्जाम्पल है हाउस वाइफ के लिए। इसी वजह से जो फॉरएवर बिजनेस है ना, वो अचानक से एकाएक ग्रोथ नहीं होता कि हमने फॉरएवर में ज्वाइनिंग कर ली तो अचानक से हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला है। फॉरएवर में अचानक से पैसे नहीं आते हैं। फॉरएवर में कंसिस्टेंसी से लगातार काम करना पड़ता है, तब जाकर के हमें पैसे मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में 5,000 मिलेंगे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम 50,000 प्लस 1 लाख तक जा सकते हैं आराम से, अगर हम अपना बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे।
और अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस में लगे रहेंगे तो हमारे पास जो है ना टीम अचीवमेंट होगा, मतलब हमारी एक टीम बनेगी, हमारे नीचे जितने लोग जुड़ेंगे प्लस वो जितने जोड़ेंगे, तो ये इससे बहुत ज्यादा अच्छा पैसिव इनकम हमारे पास आएगा। तो फॉरएवर एक टीम वर्क बिजनेस है, मतलब जितनी स्ट्रांग आपकी टीम होगी ना उतनी बड़ी अचीवमेंट होती है। हर एक मेंबर की सक्सेस आपकी सक्सेस है, मतलब आपकी टीम अगर सक्सेस हो रही है ना तो आप और ज्यादा सक्सेसफुल होगे। और एक हाउसवाइफ दूसरी हाउसवाइफ को गाइड करते रहेंगे तो एक स्ट्रांग नेटवर्क बिल्ड करती है। तो टीम के साथ मिलकर सक्सेस सेलिब्रेट करना एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है, मतलब एक हाउसवाइफ है ना वो दूसरे हाउसवाइफ को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक दूसरे से मिलाएगी और अटैच करेगी, क्योंकि उनकी बातें जो दूसरी हाउसवाइफ है ना वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सुनेगी और बहुत अच्छी तरीके से जो हमारा टीम है ना वो बढ़ेगा। हमारे पास लोग रहेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। पहले तो ये होता है ना कि हम काम कर रहे हैं, अगर हम किसी मतलब किसी मेरे अपलाइन है, ठीक है, जैसे मेरे अपलाइन राज पाटिल सर है, तो मैं राज पाटिल सर से गाइड ले रही हूँ, मुझे जो भी डाउट हो रहा है कुछ भी क्वेश्चन हो रहा है मैं राज पाटिल सर के पास जा रही हूँ, प्लस जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है उस ट्रेनिंग में से सीख रही हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, अब सोचो हमारे नीचे कोई आ गया, हमारा डाउनलाइन कोई आ गया, तो एक डाउन लाइन आया तो चलो ठीक है, मैं सोचूंगी मैं नहीं समझा पा रही हूँ, चलो मैं इसको राज पाटिल सर से बात करा दे रही हूँ, सर मतलब उसे समझा देंगे। ठीक है, सर एक को समझा दिए, सर दो को समझा दिए, अब मेरे पास 5-10 टीम बन गई। अब मुझे काम करते करते 6 महीने भी हो गए और मेरे पास मेरे डाउनलाइन में 10 मेंबर बन गए। तो मैं ना चाह करके भी ना मुझे ये चीज करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा कि मैं लोगों को कॉन्फिडेंस लाऊं। जब मेरा ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा तो मैं सामने वाले से कैसे बातें करूंगी। अब मैं सामने वाले से ऐसे बोलूंगी, अरे यार मैं क्या बताऊं कैसे मैं बिजनेस करूं, मतलब क्या है मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर सामने वाला क्या करेगा, मैं किसी को कैसे जोड़ूंगी। जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहेगा ना, मतलब एकदम अच्छा वाला, यार आज ये काम करते हैं अपन, टीम डिस्कशन करते हैं, आज हम लोग 10 लोगों से बातें करेंगे या फिर साथ में मिलकर के यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो जितना ज्यादा हम अपनी टीम के साथ जुड़े रहेंगे, जितना ज्यादा हम अपनी टीम को टाइम देंगे, उतना ज्यादा अच्छा जो हमारा ये बिजनेस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा। अब हम बात करते हैं एक फाइनल टच की, मतलब हाउस वाइफ ना सिर्फ होम मेकर नहीं है, नेशनल बिल्डर भी है। मतलब हाउस वाइफ ना, बहुत सारे हाउस वाइफ ऐसी भी है ना जो सिर्फ घर ही नहीं बना रही है, वो चाहे तो एक नेशन भी बना सकती है, मतलब अपना अपने दम पे बहुत कुछ कर सकती है। तो इसीलिए फॉरएवर उन्हें एक चांस देता है अपने सारे सपने पूरे करने का, जो भी वो करना चाहे। फॉरएवर एक औरत, एक हाउसवाइफ अगर वो टैलेंटेड है और वो कुछ काम करना चाहती है, तो फॉरएवर उन्हें मौका देता है कि वो अपने घर से अपने घर बैठे अपना काम स्टार्ट करे। तो ये जो अगर आप एक हाउसवाइफ है ना तो आपके लिए फॉरएवर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है जब आप लगातार इसमें काम करोगे। इसलिए जो इसके प्रोडक्ट हैं उन्हें आप लीजिए, उन्हें एक्सपीरियंस करिए, उसको यूज करिए, और जो आपके एक्सपीरियंस है उसे शेयर करिए, और जो आपका खुद का एम्पायर है ना उसे बिल्ड करिए। जितनी अच्छी आपकी टीम बनेगी उतना ज्यादा अच्छा आपका जो बिजनेस है ना वो ग्रो करेगा। तो होप सो गाइस, आपको जो इसके बाद नेक्स्ट करिए। थैंक यू। होप सो गाइस, जो मैंने शॉर्ट सा प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि आज मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया, क्योंकि आज थोड़ा लोग काम करने लग गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जितनी ज्यादा शॉर्ट्स में कंप्लीट कर दूं इसलिए कंप्लीट कर दिया है मैंने। तो आपको शायद मेरी जो मतलब प्रेजेंटेशन शायद पसंद आया हो, और आपको कैसा लगा तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको मेरी बातें कैसा लगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी 2 मिनट में शायद क्लोज हो सकता है क्योंकि 40 मिनट का होता है। और प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत बनाई है आपने, और बहुत ही शानदार। बस अच्छा था, अभी बहुत अच्छा था। आपको तो बस मैं वहाँ प्रेजेंट करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा था आपका। और मॉर्निंग के लिए अंजलि बहुत देखना बेस्ट आपने है पूरा। हाँ, आकांक्षा, मॉर्निंग के लिए बहुत बेस्ट है आकांक्षा, आकांक्षा जी। बहुत ही बेस्ट है, बहुत बहुत मेरे ख्याल से अभी वापस से भी कनेक्ट कीजिए अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता नहीं है नहीं, तो, फिर है से ना। नहीं करेंगे आज, आज नहीं करेंगे प्लीज। एक, नहीं, 5 मिनट के लिए, क्योंकि या तो फिर सबका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हाँ सभी स्क्रीन लोग शॉट। कैमरा ऑन कीजिए फटाफट। फास्ट में कैमरा ऑन कीजिए क्योंकि बंद होने वाला है 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा शायद। जल्दी से स्क्रीन रिकॉर्ड ये कर लीजिए। और 1 मिनट। जी, फास्ट में। मैगी नहीं, हुआ? नहीं हुआ। लो, हो गया। हो गया। ओके, ग्रेट। तो अभी अपने सारे के सारे कमेंट्स दीजिए वहां पर। मैं बहुत ही शानदार किया आकांक्षा जी,
लग ही नहीं रहा है कि आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत ही बढ़िया अमेजिंग। किया, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, ये एक्सप्लेनेशन तो का तरीका, सारी चीजों मतलब को, अगर हाँ, मैं पॉइंट वाइज प्रिया अच्छे मैडम से को उसको बोल, एक्सप्लेन करना। मॉर्निंग का सेशन तो 100% मैं आप ही को दिलवाऊंगा अब। बस एक मान के चलिए, फिर दो बहुत तीन दिन में ही आपका बुक बहुत करवा लेता हूँ। बस मॉर्निंग का बहुत सेशन हंड्रेड एंड आकांक्षा वन जी, परसेंट आप ही का देना ही है। बिल्कुल। आप इसकी जी रिकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस की है आना आप, चाहिए। हाँ, ग्रुप में भी शेयर कर देना, बहुत अच्छा बनाया, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी बनाई। बस थोड़ा सा एक काम कीजिए, उसको स्लाइड को और बढ़ा लो, जो अपने अभी 7-8 के रही ना, 7-8 स्लाइड बनी है, तो उसको 10-15 स्लाइड कर लो, मतलब उसी में से तोड़ तोड़ करके थोड़ा सा स्लाइड बढ़ा लो। बहुत शानदार मैं बनी एक आपकी चीज स्लाइड। बोलना चाहती हूँ, हाँ, जो पिक्चर वगैरह लगा है या फिर जिनका भी लगा, उनका मतलब प्रमोशन करने से अच्छा है कि अपने ही टीम का वो थोड़ा सा वो किया जाए, यस, क्योंकि अपनी हाँ, टीम का लगाओ, किसी और का मत लगाओ, है ना, वो एक बहुत मैंने अच्छी बात बोली। रैंडमली बाहर से ही डाल दिया था प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि हाँ, मैंने सर ने मुझसे बोला ना, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को आज ही बनाना था, तो मैंने जल्दी 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 जो भी इमेज मिले मैं नहीं बस कोई बात नहीं, लगाती कोई गई। बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मतलब वो थोड़ी सी चेंज कर दो आकांक्षा आप, जी क्योंकि इतना वो जल्दी क्लियर जल्दी दिखेंगे, बोलते हो है ना। तो फट हमारी काम भी टीम के अंदर बहुत और सारे लोग हैं, देते हो। हमारे टीम के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं, उनका आप ले सकते हो, उनका एक फोटो ले सकते हो, वो लगे तो मैं सबका भेज दूंगा मैं आपको। और और जोस्विन जी आपको कैसा टीचर लगा, मैम ने आकांक्षा जी कैसा लगा? टीचर मैम उन्होंने ने बनाई कल है। एक बोला था कि अपना प्रमोशन बैठो, ज्यादा रखो, करेंगे, मैं तो दो बाहर मिनट आने ले से आओ। अच्छा ज्यादा था, अपना ही बहुत प्रमोशन ज्यादा कॉन्फिडेंस करे, था। वो बेहतर है। आकांक्षा जी बेस्ट। हम्म। बहुत अच्छा था, बहुत कॉन्फिडेंस था, लग ही नहीं रहा था फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। मैंने बोला ना, आकांक्षा जी बहुत अच्छी है, बट पता नहीं कहाँ है, एकदम से गायब हो जाती है, समझ में नहीं आता, एकदम से मूड पता नहीं कहाँ चला जाता है उनका। काम करते करते एकदम फ्लो में आ जाते हैं, और बाद में पता नहीं वो सब गायब हो जाते हैं एकदम से। ऐसा ना करो, आप कंटिन्यू वो रहो, ट्रेन की और अभी तरह बहुत आती है, बेनिफिट मिल जाता है। सुपर फास्ट की तरह चली जाती है ना। वो आती है क्योंकि सुपर फास्ट की आप, तरह, फिर गायब भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और